इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 008 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, प्रत्येक प्रतिनिधि क्षेत्रीय सभा में बैठकर अपने संचालन के नियम को स्वतः ही पैदा कर अपनी सीमा रेखाएं भी निर्मित करता है। उसके अधिकार भी उन्हीं नियमों के अंतर्गत होते हैं। सामान्य रूप से ये नियम दुनिया की लोकतंत्रीय परंपराओं, मान्यताओं और नियम को ध्यान में रखकर निर्मित किए होते हैं। साथ ही देश काल की परिस्थिति के अनुरूप उन्हें ढाल दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन में सदस्यों हेतु मदिरापान की भी व्यवस्था है, जबकि भारत में यह पूरी तरह से वर्जित है। निर्वाचित होने के पूर्व तथा निर्वाचित होने के उपरांत चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसे अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना आवश्यक हो जाता है। उन्हें आश्वासन देते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सीमा के भीतर कार्यक्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि ऊपरी आश्वासन देना घातक सिद्ध होता है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अखरोट का दरख्त लगाना और फिर कहना कि हम तुम्हें इसके फल खाने को देंगे, इस प्रकार का वायदा करना कभी हितकारी नहीं हो सकता है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का विस्तृत, व्यापक और सूक्ष्म ऑडिट अबाध गति से चलता रहेगा। उसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति अनियमितताओं, राशि के अपव्यय और दुरुपयोग के लिए दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही अवश्य की जाएगी। मुझे विश्वास है कि उनके त्यागपत्र देने से और उसके स्वीकृत हो जाने पर इस अध्याय का पर्दाफाश और प्रकरण का खुलासा जिस ढंग से होगा, निश्चित रूप से वह विश्वविद्यालय तथा राज्य की संपूर्ण जनता के हित में होगा। अब आशा है कि विश्वविद्यालय अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति कर सकने की ओर अग्रसर हो सकेगा। अब मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को कुलपति का इस्तीफ़ा कब प्राप्त हुआ। मेरी चर्चा गवर्नर साहब से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में सदन को कल आश्वस्त कर सकता हूँ कि त्यागपत्र पाने और उसे स्वीकार करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी। इस पर चर्चा करते हुए राज्यपाल
महोदय ने कहा कि वे उनका त्यागपत्र प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सदन के प्रमुख यह स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदारी से दिया जा रहा है। सभा अध्यक्ष जी, किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा मानव गुण को उजागर करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवाद, कुरीति, अंधविश्वास और दूसरी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्रगतिशील समाज की रचना में योगदान प्रदान करती है। भाग्यवादिता और हीन भावना का अंत हो जाता है, जिससे मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा होता है। यद्यपि आज गतिविधियां अत्यंत तीव्रगामी हैं, जीवन की गतिशीलता में शिक्षा कठोरक का कार्य करती है। आज प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का उपकरण अति आवश्यक हो गया है। शिक्षा का ज्ञान प्रसार विकास का रास्ता प्रशस्त करता है। मानव आज शिक्षा की सहायता से ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए धरती से अंतरिक्ष में पहुंचकर ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहा है। प्रकृति पर विजय पाने का स्वप्न शिक्षा के माध्यम से साकार हो सकता है। नदियों का रुख मोड़ना, पर्वतों के शिखर पर पहुंचना, सागर की छाती को चीरकर समुद्री संपदा को प्राप्त करना जैसी चीज़ें शिक्षा के द्वारा मनुष्य के लिए संभव हो सका है। जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना और राष्ट्र के विकास की राह में निरक्षरता को सबसे बड़ी अड़चन मानते हुए ही संविधान में उसको जड़ से दूर करने के लिए पवित्र संकल्प लिया गया था। संविधान के चौथे भाग के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के लागू होने के बाद 10 वर्षों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन संविधान लागू हुए लंबा अरसा बीत चुका है, फिर भी अब तक देश में बहुत से बच्चे अशिक्षा के अंधकार में भटक रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा रूपी इमारत की पहली मंजिल होती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा इमारत की दो अलग अलग मंजिल हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों प्राथमिक शिक्षा की पहली मंजिल पर खड़ी हैं। सभा अध्यक्ष महोदय, अगर नीचे की मंजिल कमज़ोर हो तो इमारत अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जीवन के उत्थान के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर के लिए मानसिक भोजन के बराबर मानी जानी चाहिए।
शिक्षा बिना शरीर का विकास अधूरा रहता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1985 में अपनी स्थापना के बाद से प्रारंभिक शिक्षा पद्धति की अनिवार्यता और उसकी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। सबसे पहले 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का विधेयक विधान परिषद में पेश किया था, लेकिन इसे नामंजूर 13 मतों के मुकाबले 38 मतों से नामंजूर कर दिया गया था। तब भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि शिक्षा लोगों को बुनियादी अधिकार है, लेकिन करोड़ों व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे आज भी पिछड़ेपन, अज्ञान और अंधकार में डूबे हुए हैं। कितने ही बच्चे शिक्षा के अभाव में अपने को और अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। अगर शिक्षा निर्धनों की पहुंच के बाहर होती है तो देश कितनी ही प्रतिभा, क्षमता और लाभों से वंचित रह जाता है। सभी गरीब, कमज़ोर बुद्धि के होते हैं अथवा सभी धनाढ्य, प्रतिभा संपन्न होते हैं। ऐसी धारणा बनाना गलत हो सकता है। अब प्रश्न केवल अवसरों की उपलब्धि का हो सकता है। समान अधिकार मिलने के कारण ही ऐसी आज़ादी के बाद देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।